नाज़रीन, क़िस्त के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान बेहोशी के आलम में एक घोड़े पर लेटे होते हैं। वो मंजर दिखाया जाता है जब उनके गिरने के बाद जातलियून और लाड गाय उनकी तरफ बढ़ने लगे थे कि उसी वक्त एक गोला आकर गिरा और धुआं फैल गया। कुछ देर बाद उस जगह सिर्फ सुल्तान की टोपी थी। उधर घोड़ा आगे बढ़ता जा रहा होता है और सुल्तान की आवाज गूंजती है कि वो मर सकते हैं लेकिन हरमैन शरीफैन नहीं दे सकते। वो मंजर दिखाया जाता है जब इलियास ने सुल्तान को घोड़े पर बिठाकर रवाना करते हुए कहा था, ये खुदा का महबूब बंदा है और उसी के पास अमानत है। उधर सुल्तान घोड़े से गिर जाते हैं जबकि खलील खवातीन को लेकर जा रहा होता है। वो दोनों सुल्तान के लिए फिक्रमंद होती हैं। उसी लम्हे सलीबी बग्घी को घेर लेते हैं। खलील बॉल्डविन से कहता है, सामने से हटे, ये कोई जंग का मैदान नहीं। बॉल्डविन खवातीन को उसके हवाले करने का कहता है तो खलील तलवार निकाल लेता है। उधर करारगाह में एक भरपूर जंग के बाद काफी जख्मी और शहीद नजर आते हैं। उसी लम्हे बोरू साथियों के साथ पहुंचता है। वो सब खुद को कोसते हैं कि उन्होंने देर कर दी। बोरू सुल्तान की टोपी और तलवार को देखता है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। उसी लम्हे इलियास पहुंचता है जिसे बोरू दबोच लेता है। माइल्स कहता है कि उसका शुक्रिया अदा करे, उसने सुल्तान को बचाया है और वो दोनों सारी सूरत हाल बताते हैं। एसथीज फौरन सिपाहियों के साथ घोड़ा गाड़ी के पीछे जाता है और बोरू इलियास को लेकर सुल्तान के पीछे जाता है। जंगल में बालन मार्कस के साथ इबलीन की तरफ जा रहा होता है कि सिपाही उसे खबर देता है कि बाल्डविन फौज समेत कुदस पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन का कुछ अता पता नहीं और उनकी बीवी और वालदा बाल्डविन की कैद में है। बालन गुस्से से कहता है कि खवातीन का जंग से क्या काम, वो खुद कुदस जाकर बाल्डविन से बात करेगा और घोड़ा कुदस की तरफ मोड़ देता है। एथसीस खलील और बहादुर तक पहुंचता है तो वो बेहोश होते हैं। होश में आने पर बताते हैं कि खवातीन को कुदस के बादशाह ने कैद कर लिया है। बुजुर्ग चिल्लाता है कि वो कमीना खवातीन की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। जंगल में जातिलियून लाड गाय से कहता है कि जितना जहरीला तीर और गहरा जख्म सुल्तान को मिला है उनके बचने का कोई इम्कान नहीं। लाड गाय कमांडर से कहता है कि बैतुल हजन के इर्द गिर्द सिपाहियों को फैलाए और उन्हें जिंदा या मुर्दा ला कर दे। जंगल में बोरू सुल्तान के निशानात तलाश कर रहा होता है कि कराकुश को उनका घोड़ा नजर आता है। करातीगन घोड़ी को प्यार करते हुए कहता है कि परेशानी की बात नहीं, सुल्तान जख्मी होते तो घोड़ा उनसे जुदा न होता। गोग बोरू कहता है कि जमीन पर निशानात भी अकेले ही शख्स के हैं। उधर जंगल में एक छोटे से कमरे में सुल्तान लेटे होते हैं और एक बुजुर्ग उनका इलाज कर रहे होते हैं। कुछ में बाल्डविन शमसा और फातिमा खातून से कहता है कि वो कैदी नहीं मेहमान हैं। वो दोनों जवाब देती हैं कि क्या मेहमानों का इस्तकबाल तलवार से करते हैं। बाल्डविन विलियम से पूछता है कि क्या उन दोनों का कमरा तैयार है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। शमसा पूछती हैं कि सलाहुद्दीन कहाँ है। वो कहता है कि वो भी उनके बारे में उतना ही मुतजस्सिस है। वहां कैरक में कमांडर मेला के पास जाता है। वो कहती है कि उसे जातलियों की मौत की खबर दे, लेकिन वो बताता है कि बाल्डविन की फतेह हुई, सुल्तान गायब हैं और उनके घरवाले कैद में। मेला कहती है कि वो खुद कुद्स जाकर हालात देखेगी और उसके जाने के बाद खुश दिखाई देती है। उधर जंगल में गोक बोरो बताता है कि यहाँ से आगे निशान किसी ने छुपा दिए। काराकुश कहता है कि शायद सुल्तान ने खुद ऐसा किया हो। वो सब बोरों को शाम वापस जाने और खुद तलाश जारी रखने का फैसला करते हैं। उधर हिनोक भी कमांडर के साथ सुल्तान को तलाश कर रहा होता है और कदमों के निशान से अंदाजा लगाता है कि उनकी तलाश में और भी लोग हैं, उन्हें होशियार रहना चाहिए। कुछ में सबीला बाल्डविन से खवातीन को कैद करने पर एतराज करती है। उसी वक्त बालिन दाखिल होता है। बाल्डविन उसको फतेह की मुबारक देता है, लेकिन वो कहता है कि वो सलाहुद्दीन की ज़ौजा और वालिदा के लिए आया है। उस शख्स के लिए ही उन्हें छोड़ दे जिसने उसके इलाज के लिए मुआलिज भेजा था। वो बालिन को तंबीह करता है कि आइंदा कभी उसके फैसले पर सवाल ना उठाए, जिसके बाद वो वापस चला जाता है। वहाँ बूढ़ा शख्स अनार निकाल रहा होता है। सुल्तान पानी मांगते हैं तो वो उन्हें पानी पिलाते हुए कहता है कि जिसके अंदर आग हो वो पानी ही मांगता है। सुल्तान पूछते हैं कि वो कहाँ है, जिस पर वो जवाब देता है कि बैतुल हजन की हकीकत के दीवान में। और सुल्तान फिर से आंखें बंद कर लेते हैं और एक सराय के मंजर में दो लोग बहस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि नौबत खंजर निकालने तक आ जाती है। करीब बैठा एक शख्स उनके दरमियान फैसला करता है तो वो पूछते हैं कि वो कौन है। वो अपना नाम लॉर्ड जूडस बताता है, जो समंदरी तूफान में से बाहिफाजत सामान ले जाने का माहिर है। कुदुस में सबीला बालन के पीछे जाती है और कहती है कि वो सलाहुद्दीन की वालदा और बेबी का ख्याल रखेगी। बालन कहता है कि उनके दरमियान वाहिद मुश्तरका चीज कुदुस है, इसके अलावा उसे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है, और उसे खुद से दूर रहने का कहकर वहां से चला जाता है। शाम में सुल्तान के बगैर दीवान लगा होता है। इस्फहानी काजी फाजिल को सुल्तान के नायब के तौर पर फैसला करने को कहते हैं, लेकिन बोरो
कहता है कि फैसला वाज़ेह है, वो लोग कुद्स की तरफ पेश कदमी करके खवातीन को वापस लाएंगे। काजी फाजिल कहते हैं कि शिकस्त के बाद फौज एक और मुहिम पर नहीं जा सकती। बोरो गुस्से से कहता है कि सुल्तान अगर यहाँ होते तो वो उन सब की तरह इंतजार न करते। इथीसीस कहता है कि सुल्तान की माँ और ज़ौजा बस उन्हें अजीज नहीं। बोरोस की तरफ बढ़ने लगता है तो काराकोश उसे रोक लेता है। काजी फाजिल कहते हैं कि सलीबी कैदियों के बदले कोई बहुत बड़ा मुतालबा करेंगे, इसलिए उनसे इजलास करने की बजाय उनकी तरफ से इक़दाम का इंतजार करते हुए सुल्तान को ढूंढा जाए, और सुल्तान के लापता होने का सुनकर ज़ेंगी उमरा नया फितना खड़ा कर सकते हैं। बोरो की हिमायत में बाय बुरा और काराकुश समेत सिर्फ 3 हाथ उठते हैं। बोरो कहता है कि कैदियों में ना उनकी माँ है ना ही बीवी, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतिसीज उसे कहता है कि अपने अल्फाज पर गौर करे। वो कहता है कि उसे उनका फैसला कबूल नहीं, और बाय बुरा और काराकुश के साथ बाहर निकल जाता है। कुद्स में फातिमा शमसा से कहती हैं कि काश उन्होंने करारगाह जाने का इसरार ना किया होता तो ये सब ना होता। शमसा उन्हें हौसला देती हैं। उसी लम्हे सबीला दाखिल होती है और उनसे माफी मांगती है। शमसा कहती है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अब उनके दरमियान वाज़े हुदूद है। शमसा के माँ बनने की खबर सुनकर वो वादा करती है कि वो अपने बच्चे का तो ख्याल ना रख सकी, लेकिन शमसा और उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। बाहर लॉर्ड गाय बेल्डविन से कहता है कि उसके सिपाही सलाहुद्दीन के पीछे हैं। वो जवाब देता है कि उसे नताइज पर यकीन है, इम्कानात पर नहीं। उधर सलाहुद्दीन होश में आते हैं तो वो बुजुर्ग उन्हें अनार के शरबत को प्याले में डालने का कहते हैं। सुल्तान इलाज के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगते हैं तो बुजुर्ग उन्हें रोकते हुए उनके सीने पर हाथ रखते हैं तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुद्स में बेल्डविन बोरो के बारे में पूछता है, जिस पर विलियम्स बताता है कि बोरो एक जज्बाती इंसान है, जिस पर बेल्डविन कहता है कि वो मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन शख्स है और शाम में मुज़ाकरात की खबर देने का कहता है। जंगल में गोग, बोरो और कारातीगन सुल्तान को ढूंढ रहे होते हैं कि कारातीगन कुछ सूंघते हुए कहता है कि वो लोग झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं, और हकीकतन हिनोक सिपाहियों के साथ झाड़ियों के पीछे छुपा होता है और कहता है कि ये लोग सुल्तान को ढूंढ लेंगे तो वो इन्हें ले जाएंगे। कारातीगन गोग बोरो को एक्टिंग करते हुए आगे बढ़ने का कहता है ताकि इन्हें शक ना हो। सलाहुद्दीन फिर से जागते हैं तो बुजुर्ग से कहते हैं कि उन्हें जाने दें। वो कहते हैं कि फैसला उनका है। सुल्तान बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो सामने खाने काबा होता है और पीछे बुजुर्ग एहराम लिए कह रहे होते हैं कि हज का वक्त है, अपना फर्ज अदा करें। सुल्तान पूछते हैं कि क्या ये उम्मे हानी बिनते अबी तालिब का घर है जिसकी झोपड़ी से खाने काबा दिखता है। बुजुर्ग कहते हैं कि ये बैतुल हज़न है, शायद अब ये जगह ऐसे याद रखी जाए कि जहां सलाहुद्दीन ने आंख खोली थी। सुल्तान उनसे एहराम ले लेते हैं। इबलीन में मार्कोस बाबा कप्तान के आने की खबर लाता है। बालन कहता है कि लॉर्ड जूडह आया है, उसे फौरन अंदर लाया जाए। अंदर आने पर बालन अपने उस्ताद को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता। लॉर्ड जूडस बताता है कि वो उसके और कुद्स के मुस्तकबिल के लिए आया है। बाल्विन की हालत वाज़ेह है। उसके बाद कुद्स का तख्त लॉर्ड गाय जैसे बदइखलाक इंसान को नहीं संभालना चाहिए। बालन कहता है कि शहजादी ने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। जूडस कहता है कि बालन ने खुद अपनी मोहब्बत और तख्त को खोया है। बुराई के खिलाफ मंसूबाबंदी करने में कोई बुराई नहीं। उसी लम्हे मार्कस खबर लाता है कि बाहर जूडस के सिपाही बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो एबेलीन की फौज में शामिल होना चाहते हैं। जूडस कहता है कि वो उसके लिए छोटा सा तोहफा है। उसके साथ वो कुद्स का दौरा करेंगे ताकि दोस्त और दुश्मन उनकी ताकत देख सकें। शाम में काजी फाजिल बाल्डविन की तरफ से मिला खत पढ़ने के बाद कहते हैं कि मुज़ाकरात के मुतालबे की खबर बोरो को नहीं होनी चाहिए। खुदा नखस्ता हालात पेचीदा हुए तो वो खुद सुल्तान के नायब के तौर पर मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। एपिसोड कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।